धीरे धीरे सहज हो जाएंगे अपनी। 2, 5, 10 मिनट आपको अखरे का किया, अरे इतना अच्छा स्पीकर बोल रहा था, ये बीच में ढीला सा आ गया, तो 5-10 मिनट में हो जाएगा अपना सेटिंग, दोस्ती हो जाएगी। सिस्टम में संभावनाएं अपार है, आप में भी संभावनाएं अपार है। बस वो जो कुछ जो अंतराल है ना, कुछ जो गैप है, उस गैप को समझना है कि गैप कहां पर आ रहा है। हिंदुस्तान की अर्थव्यवस्था को समझो, इसके बाजार व्यवस्था को समझो, तो उस बाजार व्यवस्था में जो डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री है ना, ये उसके मुकाबले हजारों लाखों गुना बेटर है, 1-2 गुना नहीं। रोज हम दुनिया में नाम सुनते हैं कि ये अमेज़न आया, कि ये फलाने नाम, मुझे तो नाम ज़्यादा याद नहीं रहते हैं क्योंकि आरसीएम वालों के याद रहते हैं, तो भूल जाता हूँ। पर ऐसे नाम जरूर चर्चा में आते रहते हैं कि नंबर 1 है, इसके इतने लाख करोड़ की संपत्ति है, इसके। अरे क्या बात करते हो, बनाया था हमने, है ना? किस पे इतरा रहे हो तुम? हम लोग बनाते हैं तुमको, हम तुम्हारा सामान खरीदते हैं इसलिए बनेगा, ये तो तुम्हारे में क्या ताकत है। पर हमने गलती क्या की है कि हमने उस बात को हम समझ ही नहीं पा रहे, अभी भी हम वही किए जा रहे हैं, अभी भी उन्हीं लोगों को ही पैसा डालते जा रहे हैं। लो भाई लो, ओढ़ लो, कंप्यूटर है, ओढ़ ले जाओ। थोड़ा समझो, थोड़ा सा कोशिश करो। वो कुछ ऐसी व्यवस्था से मार्केट चल रहा है जिसमें चंद लोगों के पास पैसा इकट्ठा होता जा रहा है और आम आदमी का उसको कोई लाभ नहीं मिल रहा है। एक नई व्यवस्था आई सन 2000 में। व्यवस्था तो ये डायरेक्ट सेलिंग की ऐसा नहीं कि पहले 2000 में आई है, पहले से चल रही और अभी भी बहुत सारी चलती होगी। पर सही मायने में डायरेक्ट सेलिंग जो होती है ना, जिसको सही कहते हैं, सही सिद्धांतों पे आधारित, उस सोच पे आधारित कि हर आम आदमी इस व्यवस्था से जुड़ सके और लाभान्वित हो सके, वो जो समीकरण है ना, वो जो रचना है, वो परमात्मा की मेहरबानी से 2000 में आरसीएम के द्वारा गठित हो गई। उससे पहले जो होता था वो आप सब जानते होंगे अच्छी तरह से कि डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री के नाम पे क्या होता था, क्या प्रोडक्ट मिलते थे, किस रेट में मिलते थे, कितने लोगों को टारगेट में रखा जाता था कि कितने लोगों को पैसा दिलवाना है और कितने लोगों से छीनना है। वो सारा एक व्यवस्था थी। वो कंपनी का अपना एक एम होता था बिजनेस करना, कंपनी का एक एम होता था हमारा जैसे तैसे लोगों को मिसगाइड करके। और आज पूरी कंपनियों का यही एक तरीका था कि लोगों को यूज करो और अपना पैसा बनाओ। पर आरसीएम ने एक 2000 में एक ऐसी व्यवस्था को निर्माण दिया जहाँ कॉमन प्रोडक्ट, रोजमर्रा काम आने वाले सामान्य प्रोडक्ट लाने का, आपको लग रहा होगा बहुत सामान्य घटना है, आपको बहुत छोटी बात लग रही होगी, लेकिन 2000 से पहले कोई सोचने में घबरा जाता था, सोचने में भी घबराता था। हमने जब चालू किया और ऐसी बातें की तो लोगों ने हमें समझाने की कोशिश की कि हो ही नहीं सकता, रियल प्रोडक्ट रियल रेट में लाके ये डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री नहीं चल सकती, चलाई नहीं जा सकती है। लेकिन मेरे जीवन में एक आदत रही है, नई चीजों को करने की आदत है। नया कुछ करने को मिलता है तो एक एनर्जी का पता नहीं वो लेवल होता है, मैंने देखा है अपने आप के भीतर। पुराना कुछ करना होगा तो पता नहीं वो भूल जाऊंगा, बोर हो जाऊंगा, मजा नहीं आएगा। लेकिन नया कुछ करने को मिलता है तो जाने कहाँ से शक्ति आ जाती है। बदलाव मुझे बहुत पसंद है, नई चीजें मुझे बहुत पसंद है, वो चीजें सोचना मुझे बहुत पसंद है जो आज तक किसी ने सोची नहीं हो। वो करना मुझे बहुत पसंद है जो कुछ नया हो, जिसमें कुछ नयापन हो। तो वो मेरे मन में तो एक नया विचार पनप चुका था कि हम रियल प्रोडक्ट के साथ कुछ ऐसी व्यवस्था का निर्माण कर सकते हैं जो प्रेम और भाईचारे के द्वारा पूरे हिंदुस्तान में
और मैंने देखा कि लोग तो इतने महंगे महंगे आड़े टेढ़े उल्टे सीधे प्रोडक्ट लाकर भी ये बिजनेस कर रहे हैं और वो भी चल रहे हैं। हम तो वो प्रोडक्ट लाएंगे जो रियल सेंस में, जो वास्तव में जो हम यूज किए जा रहे हैं। और वो यात्रा पे जब शुरू किए और यात्रा पे चलते 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 आज तो 21 सालों में हमें गर्व है, आपको बहुत गर्व होगा कि हम तो ऐसी प्रोडक्ट रेंज विकसित कर चुके हैं जो सामान्य से भी श्रेष्ठ है। आज बड़ी बड़ी कंपनियां वो चाय की क्वालिटी नहीं दे पाती जो आज हमारी चाय है। अगर आप कभी चेक करना, आज वो बिस्किट कोई कंपनियां बनाने में सक्षम नहीं है जो आरसीएम जो बिस्किट देती है। आज वो नमकीन बनाने में कंपनियां सक्षम नहीं है जो आरसीएम आज बना पाती है। कीसोल की प्रोडक्ट रेंज देखिए तो बड़ी बड़ी कंपनियां जिनको आपने बोलते ना हम तो इतना व्यापार करते इतना सब कुछ करते, पर उनकी क्वालिटी हमारे सामने कहाँ टिक पाती है और किस रेट में। तो आज तो इतनी मजबूत व्यवस्था हो गई कि आप चाहो तो पूरी हिंदुस्तान की अर्थव्यवस्था को बदल सकते हो, इतना स्कोप है। इस व्यवस्था को ठीक से समझिए ना, कहीं न कहीं वो गैप आ रहा है, या तो मैं समझा नहीं पा रहा हूं या हम कुछ और नजरिए से देख रहे हैं। इस डायरेक्ट सेलिंग की ताकत जो है ना, ये आपकी पिछली 100 पीढ़ियों में वो ताकत हमें नहीं मिली होगी ना, वो ताकत डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री की ताकत है। और आप 100 जन्म और ले लीजिए जो इस सिस्टम से कर सकते हो, आप किसी दुनिया की कोई तरीके से नहीं कर सकते। आप बाबा जी बनकर नहीं कर सकते, आप प्रधानमंत्री बनकर नहीं कर सकते हो, आप टीचर बनकर नहीं कर सकते हो। वो सारी की सारी ताकत इस इंडस्ट्री में है। जिस सर्व कल्याण है, इस जगत का सर्व कल्याण और इंसान का जो सारी चीजें जो ऊपर से नीचे तक होती है, शैक्षणिक से लेकर आर्थिक से लेकर स्वास्थ्य से लेकर आध्यात्मिक से लेकर नैतिकता से लेकर खुशियों से लेकर सेलिब्रेशन से लेकर प्रेम से लेकर एवरीथिंग, सारी चीजें जो विकास किया जा सकता है और बहुत अच्छे से ईमानदारी से किया जा सकता है, वो इस व्यवस्था में है। गलत बोल रहा हूं कुछ? no. मैं तो इसी नजरिए से देखता हूं। इतनी बड़ी व्यवस्था में हमारा रोल क्या होना चाहिए? इसको बोलते हैं डायरेक्ट सेलिंग।